सबसे पहले आपका नाम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम पप्पू ठाकुर है। पप्पू ठाकुर आपका नाम है, बड़ा कमाल का नाम है आपका। देखिए, पांगी वैली में हमने लोगों से बात की, हम खुद भी यहाँ आए। सड़कें तो एक मुख्य दिक्कत यहाँ की है ही, लेकिन क्योंकि आप यंग हैं, यूथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरह से मुश्किलों में पांगी वैली में है? जैसे कि आपने शुरुआत में कहा मैम कि सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को बना रहा है पिछले 15-20 सालों से, कछुए की भांति ये काम चला है, लेकिन अब तक हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आप पीछे आए होंगे सड़क से, बहुत सारी अपनी दिक्कतों का सामना हमने किया, लेकिन हम रोज जूझ रहे हैं इन चीज़ों से। तो हमें लगता है जब तक किसी भी क्षेत्र की सड़क ठीक नहीं रहती, उस क्षेत्र का विकास हो पाना बहुत मुश्किल है। सड़क नहीं है तो सड़क के ना होने से क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ती अब देखिए, यहाँ पर सड़क के ना होने से एक तो हमारा जो, जैसे मैं बात करूँ हेल्थ सेक्टर में, बहुत यहाँ पर हम बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको इलाज के लिए या तो कुल्लू जाना पड़ता है, या तो चंबा जाना पड़ता है, या फिर बाय जम्मू जाना पड़ता है। यहाँ से कुल्लू कितना किलोमीटर है? यहाँ से कुल्लू आप मान के चलो 450-500 किलोमीटर है। 450-500 किलोमीटर यहाँ से कुल्लू है। और चंबा यहाँ से 700 किलोमीटर है। और अगर 700 किलोमीटर चंबा से बात की जाए, जो हमारा जो होता है वो भी जून में खुलता है, 175 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर ही दूर जाना पड़ रहा है अगर कोई बीमार हो जाता है तो। मतलब अगर छोटे से मान लीजिए यहाँ पर कोई गर्भवती महिलाएं होती है, उनको अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक छोटे से टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए मात्र 1500 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसके लिए हमें जाके चंबा या कुल्लू या फिर किन्हीं अन्य क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता है। और हमारा एक मरीज जाता है, उसके साथ अटेंडेंट जाता है, तो उसके साथ 15-20 हजार का खर्चा हो जाता है। तो आम परिवार कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? तो ये हमारी मेजर समस्या। ये तो मैंने बताया कि हेल्थ के साथ रोड को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की। बाकी दूसरा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी विभाग कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक हमारा रोड फैसिलिटी ठीक नहीं होगा, हमारी जो यहाँ पे राजमा होता है, सेब होता है, या फिर जंगली कई चीजें यहाँ पर जो हमारी होती है, वो मार्केट नहीं पहुंचेगी, हमें अच्छे दाम कैसे मिलेंगे? तो मुझे लगता है कि सड़क के ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। मैम, आप हो कहाँ से वैसे? आप ये पांगी से हैं कि कहीं दूर से आप आए मैं हैं? करियूनी से हेडक्वार्टर से 5-6 किलोमीटर आगे से ही हमारा सिद्ध मंदिर से ऊपर का एरिया पड़ता है। सिद्ध मंदिर से ऊपर का जो एरिया पड़ता है। मैंने एक चीज नोटिस की, क्योंकि अभी तो हम किलाड़ में है, यहाँ तो नेटवर्क फिर भी ठीक है, लेकिन पीछे के जो कुछ गांव हैं, जब हम उदयपुर की तरफ से आगे आते हैं तो पीछे के जो कुछ गांव है वहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। क्या आप जहाँ से आए, जो आप गाँव बता रहे हैं, वहाँ नेटवर्क है? जी मैम, नेटवर्क तो है, लेकिन वो आज हम आधुनिक दौर से गुजर रहे हैं। 5G कहीं कहीं तो चल पड़ा है, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 2G की तरह इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमें आज डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का अभाव के होने की वजह से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना फॉर्म्स भर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ऑनलाइन स्टडी नहीं हो रही है, या बहुत सारी दिक्कतें आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क के न होने से हमें कितनी दिक्कत होती है। और हम देश, दुनिया और समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कुल्लू में क्या घटना हो रही है, चंबा में क्या हो रहा है, जब नेटवर्क ठीक होगा तभी हमें डे टू डे उसकी जानकारी रहेगी। लेकिन नेटवर्क नहीं है तो कुछ पता फिर तो हम तो शेष विश्व से वैसे ही कट रहे हैं। आपको पता है कि 6 महीने हमारा लैंडलॉक्ड ये एरिया है। इधर देखे 60 किलोमीटर के अंदर हमारा जम्मू का बॉर्डर लगता है, इधर आपका लौल है, और दूसरा चंबा हमारा दूर है। बाकी दूसरी मैं बात करूं, हमारा भरमौर विधानसभा क्षेत्र है। अगर अपना विधानसभा क्षेत्र होता तो शायद हमारी एरिया की और बेहतरी हो सकती थी। तो आप लोग चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र भी बनाया जाए पांगी? बिल्कुल मजबूती से इस बात को कहता हूँ कि हमारा विधानसभा बहाली का मुद्दा है, रिस्टोरेशन का मुद्दा है। 1951 से 1966 तक हमारी विधानसभा थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारी विधानसभा को फिर से खत्म कर दिया और हमें भरमौर के साथ शिफ्ट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि आज हमारा, क्योंकि ज्योग्राफिकली आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ का अति दुर्गम क्षेत्र है पांगी, मैंने बताया कि हमारा राशन मंडी से आता है, सब डिपो हमारा HRD से केलोंग है, डिस्ट्रिक्ट हमारा चंबा है, विधानसभा के क्षेत्र भरमौर है, पार्लियामेंट्री के क्षेत्र हमारा मंडी है। सब कुछ बिखरा हुआ है। हम तो फुटबॉल की तरह मतलब हमें यूटिलाइज किया जा रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम जनजातीय हितों की संरक्षण की बात करते हैं, शेड्यूल 5 और 6 में बात की जाती है कि हम जनजातीय समाज की रक्षा करेंगे, लेकिन हम अपने आप को वैसा नहीं फील कर पा रहे हैं। आपके जो विधायक हैं जनक राज जी, क्या वो आते हैं आपके क्षेत्र में? आप कह रहे हैं भरमौर काफी दूर है यहाँ से, क्या वो आते हैं पांगी? जी बिल्कुल। आप करते क्या हैं? आप सिविल से ग्रेजुएट हूँ, और अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ नीचे कुल्लू से।
आप कुल्लू से पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी दूर गए अपनी डिग्री के लिए, कुल्लू आपको जाना पड़ा। जी, मैंने अगर डिग्री तो सुंदरनगर से अच्छा, डिग्री आपने सुंदरनगर से की है। अगर यहाँ के लोगों को पढ़ाई करनी हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो लगभग उनको कितना दूर जाना पड़ता अब देखिए मैम, यहाँ पे हमारे एकेडमिक कॉलेज एक ही है, हमारा कॉलेज एक ही है, बाकी वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। है? और यहाँ के कॉलेज के कैसे हालात हैं वो भी मैं आपसे कॉलेज में मैम, मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने राइज किया है। कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है, एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशन में भी स्टाफ से हम जूझ रहे हैं। मात्र कुछ डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, बाकी उनके नीचे के स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं पे स्टाफ नहीं होगा तो कैसे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। आज हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन तभी संभव है जब हमारे स्कूलों में स्टाफ होगा या फिर अदर इंस्टीट्यूशन लाइक ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, IPH, PWD और सो मेनी अदर डिपार्टमेंट। अगर वहाँ पे स्टाफ होगा पूरा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ स्कूल तो बिल्कुल SMC टीचर, एक टीचर के सहारे चला हुआ है। एक टीचर के सहारे भी यहाँ पर स्कूल चल रहे हैं जी। और मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, ये पुंटो क्षेत्र है, यहाँ पर अभी सड़क से लोग जूझ रहे हैं, तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे गांव भी है यहाँ पर जहाँ सड़कें हैं ही नहीं? कुछ अब लगभग सड़कें तो लगभग हर जगह के लिए बन चुके हैं, लेकिन कुछ एरिया जैसे सामने हैं, तो इन क्षेत्रों के लिए अभी सड़क पहुंचना बहुत जरूरी है। कुलाल हो गया, गिस्सल हो गया, जैसे हमारे चसक पटोरी है, तो यहाँ पे सड़क की बहुत समस्या है। और सड़क नहीं होगी, आपको पता है कि लाइफ लाइन ऑफ द वैली, जब तक लाइफ लाइन हमारी ठीक नहीं होगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। और नेटवर्क का मैंने बताया, लोग 5G में चले गए हैं और हम 2G की स्पीड से, आपने देखा होगा, आप भी सरवाइव कर रहे होंगे, और आपने देखा होगा कि क्या कहाँ जैसे एरिया में आ गया। ये हमारी यहाँ की एक्चुअल पोजीशन है।